जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट द राइट आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस। इसमें देखिए दो बातें पूछी गई है। क्या पूछी गई है? कह रहा है आपको दो फिगर दिए गए हैं और उनकी सिमिलरिटीज बताइए और डिसिमिलरिटीज बताइए। ठीक है, और क्या पूछ रहा भैया? दोनों के लैटरल सरफेस एरिया में से किसका सरफेस एरिया बड़ा है ये बताइए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया देखते हैं किसका बड़ा है, फिर किस सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इन द गिवन सिलेंडर आपको दो फिगर दिए हैं, एक ऊपर वाला सिलेंडर है और नीचे वाला क्या है, क्यूब है। तो देखिए सिलेंडर एच क्या है, सिलेंडर का हाइट यानी कि 7 सेंटीमीटर है और आर कितना होगा, आर देखिए क्या है, ये 7 अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है 7 है ना, और ये टोटल क्या हो गई देखिए, ये डायमीटर एक तरीके से, और हमें क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस देखिए हमेशा क्या होती है, आधी होती है ना डायमीटर की। तो d/2 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया रेडियस। समझ में आया रेडियस कैसे आ गया कि ये 7 जो दिया है वो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डायमीटर है। ठीक है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी, यानी कि हमें तो इतनी डिस्टेंस चाहिए ना आधी, तो क्या आएगा d/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। क्लियर, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7, आर की वैल्यू रख दी 7/2 और एच की वैल्यू रख दी 7। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल कर दो और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बचा 22 × 7 और जब मल्टीप्लाई करो तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आ गया, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब क्या निकालेंगे, अगले वाले फिगर का निकालेंगे। अगले वाला फिगर क्या है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इसकी सारी साइड क्या है, सेम है ना, तो एक क्यूबॉइड तो हो नहीं सकता। क्या है ये, क्यूब है। सो इन द गिवन फिगर given cube A = 7 सेंटीमीटर, so lateral surface area of cube 4a²। इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, 4 की जगह 4 है, ए क्या है यहाँ पे साइड है, साइड कितनी दी आपकी 7 दी है, 7 का स्क्वायर हो गया। तो 4 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आप क्या करना है, अब क्या बताना है किसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो कंपेयर कर लो। नाउ कंपेयर देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को देखिए आप 154 है और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है 196 है, तो बड़ा किसका है 196। तो हमने देखिए 154 लेस देन 196, थस क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूब का एरिया क्या है, बड़ा है। अब आइए इसकी देखिए सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आपको वैसे भी पता ही है। देखिए फिगर को देखने से क्या दिख रहा है, एक फिगर आपका क्या है सिलेंडर है और एक फिगर क्या है क्यूब है। ठीक है, ये डिसिमिलरिटीज है। और सिमिलरिटीज क्या है भैया, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। और एक और सिमिलरिटीज क्या है भैया, ये भी सॉलिड शेप्ड है और ये भी क्या होता है, सॉलिड शेप होता है। समझ गए। और क्या है भैया, क्यूब की 6 फेज होती हैं, इसके 2 क्या होते हैं, सर्किल होते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। देखिए अब ये दोनों फिगरों की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। सिमिलरिटीज क्या क्या है भैया, बोथ हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट क्या है सेम है, और बोथ हैव सॉलिड शेप, और दोनों शेप्स कैसे हैं, सॉलिड शेप होते हैं। क्लियर। डिसिमिलरिटीज क्या है, वन इज सिलेंडर, एक क्या है सिलेंडर है तो दूसरा क्या है, द अदर इज क्यूब। सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर फेसेस वेयर एज क्यूब है 6 फेजेस। सिलेंडर की कितनी फेजेस होती हैं, 2 होती हैं, जबकि क्यूब की कितनी होती है 6 फेजेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, अ क्लोर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी है 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। ठीक है, शीट ऑफ मेटल से वो बना हुआ है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितने शीट
मेटल ऑफ शीट क्या होगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि देखिए एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस है 7 मीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है ये जो सिलेंडर है ये बना एक मेटल की शीट से बना हुआ है, तो वो पूछ रहा है भैया कि इस सिलेंडर को बनाने में कितनी मेटल की शीट लगेगी। बात समझ में आ गई। यानी कि सिलेंडर बनाना होगा ना, अंदर से तो बनाओगे नहीं, बाहर से ही बनाओगे। तो बाहर से बनाने का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अगर हम सिलेंडर का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मेटल की शीट इसमें लगने वाली है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए, बहुत ही सिंपल है। रेडियस दिया हुआ है हमारा 7 मीटर और हाइट दी है 3 मीटर। ठीक है, अब मैंने बार बार का इस यूनिट को करने के लिए फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, भाई शीट ऑफ मेटल की रिक्वायर क्या होगी, इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वही शीट का क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो देखिए 2 पाई आर प्लस एच, क्या लिखा है 2 पाई आर प्लस एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो मैंने 2 पाई आर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आर का आर में करोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एच जाएगा। क्लियर। तो या तो इस तरीके से भी लिख लो, इस तरीके से भी लिख लो, दोनों ही आपके सही हैं। अब देखिए 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी 7, आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 3। क्लियर। 7 से 7 काट दिया मैंने, 2 बाहर का बचा, 2 मल्टीप्लाई 22 बचा, अंदर क्या था 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर। अब मैंने अंदर क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का 2 में करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का मैं 10 में करूंगा तो 440 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। और यही आपका क्या है, आंसर है। सर शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर एज 44 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख देंगे। तो 7 नंबर का सवाल बहुत ही ईजी था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट और आपको रेडियस दे रखी है, ध्यान रखना इसमें देखो रेडियस दे रखी है, इसमें डायमीटर नहीं दिया है। अगर डायमीटर दिया होता तो d/2 करते, इसमें सीधा क्या दिया है, रेडियस दे दिया है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छा हो गया ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।